मसीह में आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस कलाम हक चैनल पर आपके साथ हाजिर है। तो बच्चों, जैसा कि हम स्टार्ट में एक आयत सीखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे शौक़ रखते हैं, बल्कि आपको ये शौक़ रखना चाहिए, आप कलाम को सीखा करो, इन कहानियों को सीखा करो। तो हमें एक बच्ची ने 23 सबूर सियालकोट से जो है उन्होंने वो हमें व्हाट्सएप किया है, तो वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। उस बच्ची का नाम मुस्कान आदिल है। आए हम 23 सबूर मुस्कान से सुनते हैं। मेरा नाम मुस्कान आदिल है। मेरा तल्लुक सियालकोट से है। मैं आपके सामने 23 सबूर पेश करूंगी। खुदा मेजबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले चलता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। बल्कि हुआ मौत के साइक़ से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ है। तेरे साथ लट से मुझे तसल्ली है। तुम मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे सस्ता हुआन छाता है। तुम मेरे सर पर तेल मिला है, मेरे पे अल्लाह बेचता है कि न ब्राई रहमत मेरे साथ साथ रहेगी। मैं हमेशा तो उनके दिल में इसको न करूँगी। आमीन। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि यूसुफ जो पोतीफार के घर में रह रहा था, उस घर का हुक्मरान वो बन चुका था और उसने उसे कैद खाना में डाल दिया। अब खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ है, और जब यूसुफ कैद खाना में गया तो कुछ अरसा बाद ऐसा हुआ कि जो शाह मिस्र था वो अपने साकी और जो उसका नानपुस था वो उसके साथ वो नाराज़ हुआ और उसने उन दोनों को कैद खाना में डाल दिया। और वो उसी कैद खाना में गए जहाँ पर यूसुफ था, और यूसुफ जो था वो जितने भी वहाँ पर वो कैदी थे उनका वो हुक्मरान था, क्योंकि खुदावंद ने उसे सरफराजी बख्शी हुई थी। वो वहाँ पर भी खुशहाल ही था और खुदा उसके साथ काम करता था। और ऐसा हुआ कि यूसुफ जो है वो उनकी खिदमत करने लगा, और काफ़ी वक्त गुजर चुका था कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों ही परेशान बैठे हुए थे और सुबह का वक्त था, और यूसुफ उनके पास गया और यूसुफ ने कहा कि क्या बात है कि आज तुम दोनों ही बहुत परेशान हो। तो उसने कहा कि मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया है। वो इस बात से परेशान थे कि ये ख्वाब पता नहीं क्या है, और यूसुफ ने कहा कि तुम इस बात से परेशान ना हो, बल्कि वो ख्वाब मुझे बताओ, क्योंकि खुदावंद जो हमारा खुदा है वो उस ख्वाब की ताबीर ज़रूर तुम्हें बताएगा। और उस शख्स ने यूसुफ को अपना ख्वाब बताया, और उसने कहा कि मैंने देखा ख्वाब में कि एक अंगूर की बेल है और उसकी 3 शाखें हैं, और उसमें से अंगूर जो है वो पके हुए हैं, और वो अंगूर जो है वो पके मैंने उस प्याले में निचोड़े, और उसका रस जो है वो मैंने शाह मिस्र के सामने जो है वो मैंने पेश किया। और यूसुफ ने कहा कि तुम इस बात से परेशान ना हो, बल्कि तुम्हारी ख्वाब बहुत अच्छी है। वो 3 शाखें जो हैं वो 3 दिन हैं, और 3 दिन के बाद शाह मिस्र जो है वो तुम्हें अपने मुनसब पर दोबारा बहाल करेगा। वो शख्स इस बात से बहुत खुश हुआ, और जब दूसरे ने देखा कि इसकी ख्वाब की तबीर बहुत अच्छी है, तो उसने भी कहा कि मुझे भी ऐसी ही ख्वाब आई है। उसने कहा कि तुम भी बताओ तुम्हारी क्या ख्वाब है। उसने बताया कि मुझे ख्वाब आया और मैंने देखा कि मेरे सर पर 3 टोकरियां हैं, जो इसमें सफ़ेद रोटियां हैं, और ऊपर की जो टोकरी है उसमें से वो बहुत ज़्यादा अनाज भी है, और एक हवा के परिंदे जो हैं वो उसमें से वो अनाज जो है वो खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा वो 3 टोकरियां जो हैं वो 3 दिन हैं। ठीक 3 दिन के बाद शाह मिस्र जो है वो तुम्हें फांसी पर लटका देगा, और जो हवा के परिंदे हैं वो तुम्हारा गोश्त नोच कर खाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ
और ठीक 3 दिन के बाद शाह मिस्र ने, जब उसकी सालगिरह का दिन था, और उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया और उसे याद आया कि मेरे जो ख़ास नौकर थे वो कैद खाना में हैं, और शाह मिस्र ने उनको वहाँ से बुलाया और जो साकी था उसको उसके मनसब पर बहाल किया, और जो उसका दूसरा था नान को उसको फांसी पर लटकवा दिया। और जब वहाँ से यूसुफ से वो शख्स दोनों वहाँ पर बुलाए गए थे, यूसुफ ने उनसे कहा था कि जब तुम अपने अब मनसब पर बहाल हो जाओ तो मुझे ज़रूर याद करना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। जब एक को तो फांसी लग गई, लेकिन दूसरा जो अपने मनसब पर बहाल हुआ था उसने यूसुफ को याद नहीं किया। बच्चों, जब कोई हमारे साथ भलाई करता है तो हमें उसकी भलाई को याद रखना चाहिए। इसी तरह यूसुफ ने जब उन दोनों शख्स के साथ भलाई की और उसके ख्वाबों की ताबीर की, तो वो जो शख्स था जो अपने मनसब पर बहाल हुआ था उसने यूसुफ को याद नहीं रखा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ भलाई करता है हमें उसकी भलाई को याद भी रखना चाहिए और हमें भी उसके साथ वैसी ही भलाई करनी चाहिए। आज की कहानी हमारी यहाँ तक कि अगली कहानी में फिर हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।